कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोर्टेबल एसी के बारे में। दोस्तों, पोर्टेबल एसी आने से पहले विंडो एसी और स्प्लिट एसी मार्केट में आई थी, लेकिन विंडो एसी और स्प्लिट एसी उन लोगों के लिए सूटेबल नहीं थी जो या तो रेंट पे रह रहे हैं या फिर घर या ऑफिस बार बार शिफ्ट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में अगर वो विंडो एसी या स्प्लिट एसी लगाते तो इन दोनों एसीज के बार बार इंस्टॉलेशन में इतना खर्चा आता, जिसकी वजह से इस सिचुएशन में गुजर रहे कोई भी इंसान ने इन एसीज को लगाने तक की सोची भी नहीं थी। इसी सिचुएशन को देखते हुए पोर्टेबल एसी का इन्वेंशन किया गया ताकि ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे सभी लोगों की हेल्प हो सके, सभी लोग एसी लगाने की सोच सके। क्योंकि पोर्टेबल एसी को आप कहीं भी रख सकते हैं। पोर्टेबल एसी को इंस्टॉल करना ज़्यादा कोई भारी काम नहीं होता, हर इंसान इसे आसानी से इंस्टॉल कर सकता है कूलर की तरह। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में समझते हैं पोर्टेबल एसी को और भी अच्छे से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ये अंकित, आप देख रहे हैं जंप इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। लेट्स गो ऑन टू स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया, पोर्टेबल एसी को आसानी से कहीं भी लाया और ले जाया जा सकता है। प्लस में इसको हर कोई इंस्टॉल कर सकता है, इंस्टॉलेशन में बहुत ही इजी होती है। तो अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में रह रहे हैं जहां पे आपको घर, रूम या ऑफिस बार बार बदलना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है और आपको भी एसी लेना है, तो आप पोर्टेबल एसी को आंख मूंद करके ले सकते हैं। क्योंकि ये एसी इसी सिचुएशन में रह रहे लोगों के लिए खासकर बनाई गई है। लेकिन फिर भी हर एक चीज़ की एक नेगेटिव पॉइंट और एक पॉजिटिव पॉइंट होती है। सेम उसी तरह से इस एसीज में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। तो आज हम उन सभी नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स को अच्छे से समझते हैं कि क्या क्या इसमें नेगेटिव पॉइंट्स हैं और क्या क्या इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सभी नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर। गाइस, सबसे पहला जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो है इंस्टेंट कूलिंग। इंस्टेंट कूलिंग ये एसी आपको प्रोवाइड नहीं करवा सकती है। साथ ही कैपेबिलिटी बेशक इसकी विंडो और स्प्लिट के बराबर हो, यानी कि 1 टन का विंडो एसी अगर आपने किसी रूम में लगाया, साथ ही 1 टन का स्प्लिट एसी आपने किसी रूम में लगाया, साथ ही 1 टन का अगर पोर्टेबल एसी आपने किसी रूम में लगाया, तीनों रूमों का जो कूलिंग कैपेबिलिटी है वो अलग अलग होगा। कूलिंग जो टाइम है वो अलग अलग होगा। स्प्लिट एसी इन दोनों के मुकाबले पहले ठंडा कर देगा और जो पोर्टेबल एसी है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेगा रूम को कूल करने में। यानी कि विंडो और स्प्लिट एसी के मुकाबले पोर्टेबल एसी बहुत ज़्यादा समय लेता है रूम को ठंडा करने में। यानी कि इसकी कूलिंग जो कैपेसिटी है बहुत ही स्लो है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि रूम आपको बहुत ही बड़ा चाहिए होगा अगर आप पोर्टेबल एसी लगाते हैं। क्योंकि पोर्टेबल एसी को रूम के अंदर रखने के बाद में कम से कम उसके साइडों में 2-2 फीट की जगह आपको देनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट करता है। इसके चारों तरफ हवा लगनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ये रूम को बहुत ज़्यादा छोटा कर देता है, बहुत ज़्यादा स्पेस रूम में घेरता है। तीसरा जो नेगेटिव पॉइंट है दोस्तों वो है इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। ये बहुत ज़्यादा करता है क्योंकि डिजायर्ड टेम्परेचर के आसपास ये हमेशा रहता है, लेकिन उसके पास पहुंच नहीं सकता है क्योंकि कूलिंग पावर इसकी बहुत ही कम है। ठंडा करने में ये बहुत ज़्यादा समय लगाता है, जिसकी वजह से इसका जो कंप्रेसर है, इसका जो इंजन है वो हमेशा चलता ही रहता है। कभी भी टेम्परेचर को पार करके कंप्रेसर को कुछ भी समय के लिए बंद नहीं कर सकता है, थोड़े भी समय के लिए बंद नहीं करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ही ज़्यादा होती है। चौथा पॉइंट है, यदि आपका रूम किसी ऐसी जगह पे है जिसकी वजह से आपकी रूम के अंदर सनलाइट बहुत ज़्यादा आती है, धूप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आती है, तो ये एसी दिन के अंदर आपकी रूम को कभी भी ठंडा नहीं कर सकेगा। एक तरह से कूलर की तरह ये काम आपका करेगा ऐसी सिचुएशन में। तो इससे तो बेटर होगा कि आप कूलर ले लें 20,000 रुपये एसी का खर्चा करने की बजाय। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ दिन में रहेगी, रात में ये अच्छे से काम करेगा क्योंकि रात में धूप नहीं रहेगी। पांचवा और लास्ट नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि चाइल्ड सेफ्टी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये पोर्टेबल एसी है तो इसे हमें ज़मीन पे रखना पड़ता है कूलर की तरह, तो बच्चों की पहुंच से हम इसे बिल्कुल भी दूर नहीं रख सकते। किसी भी वॉल या विंडो में इसे आप नहीं लगा सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की सेफ्टी अगर हम देखें
तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यही थे इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। अब बात करते हैं इसके सभी पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर। पॉजिटिव पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट आता है कि पोर्टेबल एसी है, इसलिए आप इसे कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं और ला सकते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स में दूसरा पॉइंट ये है कि इंस्टॉलेशन में ये बहुत ही इजी है। इंस्टॉल इसे हर कोई कर सकता है, बड़े ही आराम से इंस्टॉल हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इस एसी का माना जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये पोर्टेबल एसी है, तो आप इसे कभी भी जब चाहें इस रूम से उस रूम में इंस्टॉल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो गाइज यही सब चीज़ें थी पोर्टेबल एसीज़ के बारे में। इसके सभी नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स थे जो मैंने आप सबके साथ शेयर करे। आशा करता हूँ पोर्टेबल एसीज़ के सारे क्वेश्चंस आपके दूर हो गए होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।